स्थैर्यं धैर्यञ्च लाघवम् प्रत्यक्षञ्च निर्लिप्तञ्च घटस्य सप्तसाधनम् हकारः कीर्तितः सूर्यः ठकारः चन्द्र उच्यते सूर्यचन्द्रमसौ योगात् हठयोगो निगद्यते हठयोगो निगद्यते। हठयोग का अभ्यास हम कर रहे हैं। हठयोग ये कोई हट्टी लोगों का योग नहीं है। उसमें शरीर के बारे में आग्रह रखा है। शरीर पहले स्वच्छ, शुद्ध और स्वस्थ होना चाहिए, ये आग्रह रखा है और वो योग्य भी है, उसमें कोई गलत नहीं है। शरीर अच्छा होना चाहिए, वह देवालय है, शिवालय है, उसमें आत्म तत्व रहता है, हमारे अंदर चैतन्य शक्ति रहती है और इसलिए वो अच्छा होना ही चाहिए। पुराणों के अनुसार ये जो योग है, हठ योग, ये सभी मनुष्यों के लिए करना ही चाहिए। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी ने हठ योगाभ्यास करना ही चाहिए, ऐसे पुराण कहते हैं। और उससे मनुष्य के जीवन में शांति और आनंद और सुख समाधान मिलता है। योगेश्वर याज्ञवल्क्य हो गए, उनके अनुसार हठ योग का अभ्यास किसने करना चाहिए, यानी हठ योग से प्रैक्टिकल जीवन में अलग अलग सिद्धियां मिलती है। शरीर अच्छा बनता है, ताकत बढ़ती है, एक अलग ऊर्जा आ जाती है, अलग अलग प्रकार के कर्म और कार्य सिद्धियां हम प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग अच्छी तरह से हो, इसलिए योगेश्वर याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं, हठ योग किसने करना चाहिए? जिसका जीवन पवित्र हो, जिसके जीवन में कुछ ऐसा ध्येय रखा हो और जो इच्छा रहित जीवन जीता हो, उसके मन की शुद्धि होती हो, यम नियमों का पालन करता हो, ऐसा व्यक्ति जो विद्वान है, हमेशा अभ्यास कर रहा है और सत्यवादी है। सत्यवादी होने के साथ साथ वह बाकियों को भी प्रेरणा देता है। ऐसा अगर व्यक्ति है जिसके जीवन में ज्ञानार्जन और जिज्ञासु वृत्ति हमेशा बरकरार है, ऐसे लोगों को हठ योग का अभ्यास करना चाहिए। हमने पहले देखा था कि यह शरीर यंत्र है, इसको अच्छा रखना यह हमारा कर्तव्य है। इसमें कुछ ऐसा तंत्र ज्ञान है जिसके हिसाब से यह शरीर चलता है। जैसे साधन को, मोटरसाइकिल को किस प्रकार रखना, कितना स्वच्छ रखना, उसका ऑयल पानी, उसके सभी साधन, उसकी स्वच्छता, ये सभी अच्छा रखना, ये जैसे हमारे हाथ में है। जितना अच्छा रखेंगे उतना हम अच्छी उसको उपयोग में ला सकते हैं। वैसा ही मरते दम तक दुख आएगा, रोग आएगा, दोष आएंगे, लेकिन उसको कैसे स्वच्छ रखा जाए, कैसे शुद्ध रखा जाए शरीर को, यह हमारे हाथ में है और हठ योग से यह प्राप्त होता है। और हठ योग का अभ्यास करने वालों को अलग अलग, अगर शरीर शुद्ध है, स्वस्थ है, हट्टा कट्टा है, तो अलग अलग सिद्धियां वो प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त कर लेते हैं तो उसका उपयोग करना भी आना चाहिए। तो योगेश्वर याज्ञवल्क्य ऐसा कहते हैं कि किसको अभ्यास करना चाहिए? जिसका अभ्यास चल रहा है, जिसको
ज्ञानार्जन की अपेक्षा है, जिज्ञासु है, पवित्रता है जीवन में, अलग अलग तरीके से अपने जीवन को उसने योग्य बना है, उसको हठ योग का अभ्यास करना चाहिए। जिसके जीवन में अलग अलग ताप आते हैं उसको भी हठ योग का अभ्यास करना चाहिए। वो आश्रम जैसा है, यानी सिद्ध सिद्धांत जो भी पद्धति है उसमें ये श्लोक हमने जो पहले बोला वो आया है, ह और ठ। लेकिन जो हठ योग का अभ्यास है वो तीनों तापों से जो परेशान है उनको ये आश्रम जैसा है, आश्रय देता है और बाकी लोगों को भी वो योग्य बनाता है, काबिल बनाता है। ये हठ योग का परिणाम है। वो अद्भुत ऐसा परिणाम हठ योग से मिलता है। ह और ठ का अर्थ हमने देखा, ह यानी सूर्य, ठ यानी चंद्र। हकार कीर्तित सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रमसौ योगात हठ योगो निगद्यते। यह हठ योग से, दोनों के संयोग से हमारा जीवन वो काबिले तारीफ बनता है। सूर्य यानी ये दाहिने ओर की नाड़ी, जैसे हमने राइट साइड से सांस को भरा, फिर बाएं साइड से छोड़ दिया, फिर बाएं साइड से भरा, दाहिने से छोड़ दिया। ये दोनों का बैलेंस होना चाहिए। सूर्य चंद्रमसौ योगात, दोनों के योग से, सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी के योग से सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। दोनों अच्छी तरीके से चलने चाहिए। ये टेक्निक है, ये विज्ञान है। और ये दोनों के योग से जो अप्रत्यक्ष हमारे अंदर शक्ति बैठी है, जो कुंडलिनी करके जानते हैं, वो जागृत होने में मदद मिलती है। कुंडलिनी ऐसा बोलते हैं कि वो मूलाधार चक्र के नजदीक ठहरी हुई है और वो सुप्त है। उसको जागृत करने के लिए ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जागृत होनी चाहिए, दोनों अच्छी तरीके से चलनी चाहिए। दोनों अगर 24 घंटे अच्छी तरीके से चले कुछ दिन तक, तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, यानी कि हमारा शरीर निरोगी बनते जाता है, एकाग्रता मन की बढ़ते जाती है, यानी शरीर भी पावरफुल बनता है और मन भी पावरफुल बनता है। तो इसके और उसका जागरण यानी आत्म साक्षात्कार, शुद्ध चैतन्य का आविष्कार उधर हो जाता है, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, संयोग हो जाता है इसके द्वारा। इसी प्रकार पहले तो अलग अलग पीड़ाओं से मुक्ति तो मिलती है, लेकिन इस योग में चंद्र और सूर्य नाड़ी के संयोग से, सुषुम्ना नाड़ी जागृति से कुंडलिनी का जागरण यानी कि आत्म साक्षात्कार, ये इसका मुख्य प्रयोजन है, मुख्य हेतु है। हठ योग में हालांकि अलग अलग क्रियाएं हैं, शुद्धि क्रियाएं हैं। जो हठ प्रदीपिका में योगी स्वात्माराम जो है, उन्होंने 4 मुख्य पहलू बताए हठ योग में। वो कौन से है? एक है आसन, दूसरा है प्राणायाम, तीसरा है मुद्रा या तो बंध, मुद्रा बंध एक साथ लेने चाहिए, फिर चौथा है नादानुसंधान। यह हठ प्रदीपिका में बताए हुए है, यह महत्वपूर्ण अंग है। वैसे घेरंड ऋषि ने जो घेरंड संहिता लिखी उसमें 7 अंग बताए। 7 अंग में पहले है शोधन क्रिया, जो पहले श्लोक हमने बोला। शोधन क्रिया यानी शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो शोधन क्रिया। तो षटकर्म जो शोधन क्रिया में उपयोग में आते हैं वो एक पहली बात, ये पहला अंग। दूसरा है आसन, तीसरा है प्रत्याहार, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है मुद्रा, छठा है ध्यान और सातवां है समाधि। ये 7 अंग
घेरंड संहिता में घेरंड ऋषि ने बताए हुए हैं। शोधनम दृढ़तांचैव स्थैर्यं धैर्यंच लाघवम प्रत्यक्षंच निर्लिप्तंच घटस्य सप्त लक्षणम साधनम। षटकर्म यह शरीर शुद्धि के लिए है। पहले शरीर शुद्धि हो, उसके बाद शरीर की शक्ति बनाए रखे और बढ़े, उसमें दृढ़ता आ जाए, तो आसन से दृढ़ता आती है। आसनेन भवेत् दृढ़म। फिर मुद्रा का, अलग अलग मुद्रा का अभ्यास है, उससे शरीर में स्थिरता आती है। एक आसन में एक मुद्रा में बैठे रहो, केवल बैठने से ही मन की एकाग्रता और स्थैर्य आ जाएगा, शरीर और मन में भी। ये बहुत अद्भुत बात है, ये अभ्यास से होता है। फिर प्रत्याहार है, प्रत्याहारेण धीरता, प्रत्याहार से धैर्य आता है, यानी सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। इंद्रियों का मोड़ना, हमने योग दर्शन में देखा, प्रत्याहार यानी इंद्रियों को अपने जो रेगुलर विषय है, जो खींचते हैं भौतिक विषय, उसके अलावा उन इंद्रियों को आत्मशक्ति की तरफ मोड़ देना, यह प्रत्याहार है, उनका मुख मोड़ देना। ये यू टर्न अगर आ गया तो हमारे जीवन में आमूलाग्र बदल आता है। और प्रत्याहार से क्या होता है फिर? ये प्रत्याहारेण धीरता, प्रत्याहार से धैर्य आ जाता है, हमारे में शक्ति आ जाती है, तितिक्षा आ जाती है, और एक सहनशीलता बढ़ती है, सहिष्णुता आ जाती है, अलग अलग गुण उसमें आ जाते हैं। आगे जाकर के प्राणायाम, आसन अगर अच्छा होता है तो प्राणायाम अच्छे परिणाम देता है। तो प्राणायाम से लाघवम यानी लघुता, हल्कापन, शरीर हल्का हल्का लग जाता है। जैसे बच्चे कूदते, खेलते, दौड़ते, उनमें कोई जड़त्व नहीं होता है, स्थूलता नहीं होती है, उछल कूदते हैं। हमारा शरीर भी मरते दम तक ऐसा टनाटन होना चाहिए। हाँ, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, जो भी कर्म है वो करना चाहिए, और वो आनंद से करना चाहिए। ये जो प्राणायाम से हमारा शरीर हल्का बन जाता है, प्राणायाम से मन की एकाग्रता बनती है, और मन की एकाग्रता के साथ उसकी निरंतरता से ध्यान भी होता है, और ध्यान से प्रत्यक्ष अनुभव पाया जाता है। आत्मा अनुभव, आत्म साक्षात्कार, यह ध्यान से होता है। ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः, ध्यान से आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। ध्यान यानी हमारे चित्त की एकाग्रता की निरंतरता, यह ध्यान है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। और लास्ट में बताया समाधि, समाधिना निर्लिप्तंच, निर्लेपता, निष्कामता, ये जो आती है वह समाधि से आती है। और इसमें वैराग्य है, निष्कामता है, निस्वार्थता है। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति होता है, निस्वार्थता से कोई भी कर्म कर लेता है, तो उसको हराने की ताकत किसी के पास नहीं होती। ये स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, और इसका अनुभव भी है। जिसको स्वार्थ ही नहीं है वो बिंदास चलता है। भगत सिंह हो, या तो संभाजी राजे हो, शिवाजी राजे हो, अलग अलग प्रकार के जो महापुरुष हो गए जिन्होंने मृत्यु का सामना किया, उनका कोई स्वार्थ नहीं, मुझे बस बिंदास जीना है, क्योंकि हमारे अंदर आत्म तत्व है। हम ब्रह्मास्मि की जो अनुभूति है वो निर्भयता दे देती है, निडरता दे देती है, उसके साथ साथ आनंद भी देती है। यह समाधि से मिलता है। हठ योग में जो पहले हमने देखा कि शरीर अच्छा बनना चाहिए, जैसे कोई हम पावर बॉक्स देखते, बैटरी समझो, जैसे बिजली का जो पूरा मंडल है, महामंडल, जो बिजली आयोग,
उसमें ये पूरा जनरेटिंग चलता है बिजली का, और फिर अलग अलग डीपीओ से, अलग अलग वायर से वो सप्लाई करते हैं। लेकिन वो उसको बनाए रखना और आगे भेजना, इसके लिए बीच बीच में डिपिया होती है, यानी उस सप्लाई को बरकरार रखते हुए आगे भेजना और उसकी क्षमता बनाए रखना। वैसे भगवान से हमें हॉटलाइन मिलनी चाहिए, मिलती है। उसको इस शरीर से बनाए रखना, हमारा अगर हाई वोल्टेज सहन करने की इस शरीर में ताकत है तो हम आगे जीवन में उसका उपयोग अच्छी तरह से कर सकते। नहीं तो अगर 6 वोल्ट की बैटरी है और आया 200 वोल्ट, 200 वोल्ट आ गया और 6 वोल्ट की है तो वो जल जाएगा, वो जो बैटरी बॉक्स है वो जल जाएगा। वैसा ही हमारा शरीर काबिल बनना चाहिए, इसके लिए हठयोग है। हड्डियों की इतनी पावर है, वो हमारे शरीर को इतना अगर पावर हमें इकट्ठा करना है, उसको बनाए रखना है और हमारे जीवन में उसका उपयोग करना है, जीवन विकास में उपयोग करना है, तो उतनी तो पावर चाहिए ना। ये पावर हठयोग देता है। और इस प्रकार उसने पहले हठयोग में पहले शुद्धिया है, पहले शुद्ध कर लो, क्योंकि हमें कचरा भर रखा है, शरीर में कचरा इतना भर रखा है कि वो जो बिजली है वो दिखाई नहीं देती, वो जो उसको रहना किधर, उसको बनाए रखने के लिए शुद्धि की आवश्यकता है। अगर बैटरी में वैसा ही पानी डाल देंगे कचरे भरा तो वो चार्जिंग नहीं होती। साधारण बैटरी भी, उसको शुद्ध पानी चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। पहले तो एसिड युक्त वाटर होता है, पानी होता है, उसमें अगर रिचार्ज करते करते अगर कम होते गया तो फिर डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, यानी कि शुद्ध पानी। हमारे अंदर भी शुद्धता होनी चाहिए, तब हम उस तेज को, उस चैतन्य को बनाए रखने में, उसको उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसके लिए शुद्धि की आवश्यकता है। वो षटकर्म से होती है। षटकर्म में धौति बस्ती तथा अनेति नवलिकम त्राटकम तथा कपाल भातिश्च चैतानि षटकर्माणि समाचरेत। ये षटकर्म वो आगे देखेंगे, उसका थोड़ा प्रैक्टिकल भी जितना हो सके उतना करेंगे। लेकिन ये हठयोग, ये राजयोग की तरफ जाने वाला एक साधन है, और ये साधन अच्छा होना चाहिए। हठयोग के द्वारा हम राजयोग प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग एक बार प्राप्त हो गया तो फिर हठयोग की आवश्यकता नहीं होती। तो हठयोग से हम ये प्राप्त कर सकते हैं, राजयोग तक जा सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम अपने आप को काबिल बना सकते हैं। इसमें पहला है षटक्रिया, दूसरा है आसन, तीसरा है प्रत्याहार और मुद्रा, मुद्रा उसके बाद प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। तो ये सब जो सप्तांग है वो हमारे जीवन को काबिल बनाते हैं और आत्म साक्षात्कार तक ले जाते हैं। जैसे हठयोग का उपयोग हमने देखा अलग अलग तरीके से होता है, हम अनुभव भी कर सकते हैं, जैसे टेलीपैथी हो या तो अलग अलग तरीके से प्रत्यक्ष और परोक्ष श्रवण हम कर सकते हैं। जैसे हमने विभूतिपाद में अलग अलग सिद्धियां देखी, वैसे हठयोग से भी अतीन्द्रिय दृष्टि मिल जाती है, परोक्ष ज्ञान भी हमारा और बढ़ता है। टेलीपैथी जैसा हम अलग अलग मन की ताकत प्राप्त कर सकते हैं। ये ताकत प्राप्त करना, ये बीच में अगर अटक गए ना, हर एक जो महापुरुष है, ऋषि है, वो बोलते हैं कि इसमें मत अटकना, आगे जाना है, आगे बढ़ना है। तो आत्म साक्षात्कार की तरफ हमारा जीवन होना चाहिए, अलग अलग सिद्धियों में नहीं अटकना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे।